हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ निम्बस आईएएस। सो फाइनली कल यानी 30 जून 2024 को एचपीएस का जो प्रीलिम एग्जाम है वो आपका कंडक्ट करवा लिया गया है। पिछले कल ही वीडियो के माध्यम से हमने आपको आंसर की भी उसकी जो है जीएस पेपर की स्पेसिफिकली जो है प्रोवाइड करवा दी थी। तो आई होप आप सबका ये पेपर अच्छा हुआ होगा। तो आज हम एक नई वीडियो के साथ बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एनालाइजिंग द पेपर कि किस तरह का पेपर जो है आया था, क्या ट्रेंड फॉलो किया था कमीशन ने, पिछले कुछ समय से पेपर किस तरह से आ रहा था और अभी इस साल उसमें क्या चेंजेस हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं किन किन सब्जेक्ट वाइज जो क्वेश्चंस हैं वो कहाँ कहाँ से हैं, किस किस सब्जेक्ट से वेटेज कितनी है और जो डिफिकल्टी लेवल है ओवरऑल पेपर का वो आपका कैसा था। सेक्शन वाइज भी देखेंगे कि जो पर्टिकुलरली सब्जेक्ट वाइज जो डिफिकल्टी लेवल था वो किस तरह का था और एक ओवरऑल जो पेपर था वो आपका क्या था। और फाइनली ये सारे फैक्टर्स जो हैं दे विल बी हेल्पफुल टू डिटरमाइन द एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस साल जो प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है उसकी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक बार टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे कि किस किस टाइप के जो है आपके पास क्वेश्चंस जो है गिवन थे। तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो मेनली 4 टाइप के क्वेश्चंस का ट्रेंड जो है फॉलो किया था इस बार कमीशन ने। ठीक है, यहाँ पे एक मिनट, ये इसको अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 4 तरह के मेनली जो है क्वेश्चंस आपको इन 4 पैटर्न पे बेस्ड जो क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। एक एक करके इसको देखते हैं। अगर स्टेटमेंट वाली बात करें तो देखिए देयर आर वेरियस क्वेश्चंस, जैसे कुछ क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट्स थी, कुछ क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट्स थी। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है आपके वो आपके 40 के आसपास जो है या 40 क्वेश्चन जो है आपके वो स्टेटमेंट बेस्ड थे, जिसमें आपको स्टेटमेंट पूछी गई थी, किसी में एलिमिनेट करनी थी, किसी में दोनों स्टेटमेंट्स जो है आपको वेरीफाई करनी थी। तो उस तरह के लगभग 40 क्वेश्चन जो है आपके पेपर में पिछले कल पूछे गए थे। दूसरा बात करें हम ऑर्डर बेस्ड की, तो 20 के आसपास क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें आपको ऑर्डर पूछा गया था, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, या फिर जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है उस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन थे कि जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसमें क्रोनोलॉजी ढूंढना और क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना जो फैक्ट्स एंड फिगर्स जो भी वहां पे गिवन थे। तो 20 क्वेश्चन जो है आपके वो ऑर्डर बेस्ड थे। उसके बाद यहाँ पे देखें सिंगल लाइनर की अगर हम बात करें, सिंगल लाइनर मीन जो सिंपली एमसीक्यू, ठीक है, कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया है, सीधे 4 ऑप्शन है उसमें से आपको आंसर करना है। तो सिंगल लाइनर जो क्वेश्चन होता है और उसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के थ्रू जो आंसर देते हैं, तो उस तरह के 20 क्वेश्चन जो है आपको इस बार पूछे गए थे। और एक जो मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन इस बार काफी ज्यादा आए थे। 20 क्वेश्चन जो है वो आपके जो मैच द फॉलोइंग की लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करें, तो इस तरह के आपको 20 क्वेश्चन जो है इस बार के पेपर में देखने को मिले हैं। तो ये थे 4 मेन टाइप ऑफ क्वेश्चंस जिन पे जो है पूरा पेपर हमारा बेस्ड था। एक बार अगर हम सेक्शनली इसको देख लें कि किस किस सेक्शन से जो है कितने क्वेश्चंस आए हुए थे और वो जो है किस तरह से आपसे पूछे गए थे। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी इंपॉर्टेंट हिमाचल जीके सेक्शन। तो एचपीजीके की अगर मैं बात करूं तो स्टैटिक प्लस इकोनॉमिक सर्वे दोनों को मिला के अगर हम देखें तो देयर आर टोटल 20 क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड। 20 क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपसे पूछे गए थे इकोनॉमिक सर्वे, इंक्लूडिंग इकोनॉमिक सर्वे ऑफ एचपी फ्रॉम हिमाचल प्रदेश जीके। अब इन 20 क्वेश्चंस में एक बार यहाँ पे देख लीजिए स्टेटमेंट बेस्ड जो 4 टाइप्स की हमने बात करी बेसिकली, जिसमें जो कैटेगोरिकली डिवाइडेड थे क्वेश्चंस। तो 9 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड व्हिच आर स्टेटमेंट बेस्ड, 4 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड व्हिच आर सिंगल लाइनर, ठीक है, सिंगल लाइनर क्वेश्चंस। उसके अलावा 3 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के आपसे पूछे गए थे, ठीक है, जिसमें क्रोनोलॉजी ढूंढनी थी। और 4 क्वेश्चन जो थे आपके वो मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना था। तो इस तरह के भी आपको 4 क्वेश्चन जो है एचपीजीके से पूछे गए थे। और ये जो है इंक्लूडिंग इकोनॉमिक सर्वे में बता रहा हूँ, जो एचपी का इकोनॉमिक सर्वे है, अगर उस तरह से इसको देख लें तो लगभग 5 से 7 क्वेश्चन जो है आपके वो इकोनॉमिक सर्वे से थे, ठीक है। बाकी 12 से 13 क्वेश्चन जो है आपके, 13 से 14 क्वेश्चन जो है आपके 13 टू 14 क्वेश्चन वो आपके जो स्टैटिक पार्ट आता है हिमाचल प्रदेश जीके का, वहां से आपसे पूछे गए थे। तो अगर इसके डिफिकल्टी लेवल की एक बार हम बात करें तो एज पर द असेसमेंट डन बाय अस, जो इसका लेवल था, डिफिकल्टी लेवल, दैट वाज ऑलमोस्ट मॉडरेट, ठीक है। और आई वुड से दिस इज इजी टू मॉडरेट। एचपीजीके को इजी टू मॉडरेट मैं इसको कहूंगा। बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो इजी थे, मेरे ख्याल से 10 के आसपास क्वेश्चन ऐसे थे विच आर डायरेक्टली वन कुड आंसर देम डायरेक्टली। कुछ क्वेश्चन थे जिनमें थोड़ा सा आपको, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, जैसे इकोनॉमिक सर्वे का स्पेसिफिकली डाटा बहुत ज्यादा पूछा हुआ था, तो डाटा बेस्ड क्वेश्चंस में आपको
थोड़ा सा जो है आप उसमें कोई ट्रिक नहीं यूज कर सकते, तो डाटा आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए था। तो इजी टू मॉडरेट जो है इस कैटेगरी HPGK वाले सेक्शन को जो है इजी टू मॉडरेट की कैटेगरी में हम रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके अलावा जियोग्राफी दूसरा सब्जेक्ट था। तो ज्योग्राफी में अगर देखें तो ज्योग्राफी में इंडिया और वर्ल्ड दोनों मिला के जो है आपसे इस बार कंपैरेटिवली 13 क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि काफी कम है पिछली बार के मुकाबले। HPGK जैसे अभी हमने बात करी तो HPGK में 20 to 22 क्वेश्चंस जो है हर साल पूछे जा रहे हैं। एक साल पहले जो है 25-26 क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन उतने क्वेश्चन उसके बाद कभी नहीं आए। पिछले साल भी 22 थे, इस साल 20-21 है। इसी तरह से फॉलो हो रहा है ट्रेंड। लेकिन ज्योग्राफी में अगर हम देखें तो 13 क्वेश्चंस जो है वो काफी कम है इस बार। पिछली बार की बात करें तो देयर आर 23 क्वेश्चंस, 23 क्वेश्चन थे जो ज्योग्राफी सेक्शन से पूछे गए थे। इस बार ज्योग्राफी की वेटेज थोड़ी कम हुई है, थोड़ी नहीं कहूंगा मैं, काफी कम हुई है। 10 क्वेश्चन का गैप, ऑन एन एवरेज 15 से 18 क्वेश्चन ज्योग्राफी के आते थे हर साल, तो इस साल उससे भी कम है, तो एवरेज के आसपास ही है 13-14 क्वेश्चन जो है। अब इसमें देखें तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके 4 थे, 4 सिंगल लाइनर थे, 3 क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के थे और मैच द फॉलोइंग का जो है 2 क्वेश्चन थे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और इसके साथ यहाँ पे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है, जो ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन है वो बेसिकली कितने थे, 3 थे। तो ये जो है ज्योग्राफी का जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस और द नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम पर्टिकुलर कैटेगरी जो आपसे पूछे गए थे। डिफिकल्टी लेवल की इसकी मैं बात करूं तो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस ओवरऑल इनको कहा जाएगा। आसान थे कुछ क्वेश्चंस, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपको अच्छे से आपने पढ़े होने चाहिए थे, तभी आप उसको सॉल्व कर पाते। तो नॉट दैट टफ बट नॉट वेरी इजी। तो मॉडरेट जो है ज्योग्राफी का इसमें लेवल था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो तीसरा सेक्शन था दैट वाज इंडियन पॉलिटी। तो इंडियन पॉलिटी के टोटल 9 क्वेश्चंस, हर साल जितने पूछे जाते हैं उतने ही इस बार भी पूछे गए। एवरी ईयर 9 to 10 क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड, तो 9 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड दिस ईयर, तो नो सच चेंज। और यहाँ पे देख लीजिए इजी जो है इसका लेवल, मैं कहूंगा कि इजी एक तरह से आप कह सकते हैं 1 या 2 क्वेश्चन में किसी में हो सकता था कि आपको थोड़ी सी दिक्कत होती, बाकी 7 से 8 क्वेश्चन जो थे वो करने वाले थे, सारे अटेम्प्ट करने वाले थे। तो इजी की कैटेगरी में स्टेटमेंट बेस्ड 5 क्वेश्चन थे, सिंगल लाइन में 2 थे, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का था और एक आपका मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन इसमें पूछा गया था। तो ये इजी सेक्शन था पॉलिटी कंपैरेटिवली दूसरे सेक्शंस की अगर मैं बात करूं तो सबसे आसान सेक्शन अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए बोलूं तो वो पॉलिटी रहेगा इस पेपर के हिसाब से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंडियन हिस्ट्री की। तो इंडियन हिस्ट्री की वेटेज इस बार थोड़ी सी 2 से 3 क्वेश्चन आपसे जो है जितने हर साल पूछे जाते हैं उससे ज्यादा पूछे गए। 8 से 10 क्वेश्चन हर साल आते थे, इस बार 12-13 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे इंडियन हिस्ट्री में तो बेसिकली 12-13 क्वेश्चन आते हैं और उसमें से जो है 6 आपके स्टेटमेंट बेस्ड थे, एक आपका सिंगल लाइनर था, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का एक था, और उसके अलावा मैच द फॉलोइंग के 3 क्वेश्चन आपको इसमें से पूछे गए थे। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इस बार जो इंडियन हिस्ट्री पूछी गई थी दैट इज वेरी मच फोकस्ड ऑन द मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट। हर साल आप देख रहे थे 2-3 सालों से जो ट्रेंड था इंडियन हिस्ट्री जिस तरह से पूछी जा रही थी, तो एंशिएंट हिस्ट्री के भी बहुत सारे क्वेश्चंस या आर्ट एंड कल्चर को भी इंडियन हिस्ट्री का पार्ट बना के जो है एग्जाम में पूछ ले रहे थे एचएस के पेपर में। और इवन आई कैन से कि पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको मेडावल हिस्ट्री से भी, मुगल रूलर से एक बार क्वेश्चन है मुझे याद है, तो उसी तरह से एक क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर भी मेडावल पीरियड से आपसे पूछा गया था। तो वो जो है इस बार देखने को नहीं मिला है। पर्टिकुलरली मॉडर्न हिस्ट्री, सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस किया गया है। तो मॉडर्न हिस्ट्री से शायद कोई एक आध क्वेश्चन, कोई मुझे नहीं अच्छे से याद की अगर इसके बाहर से पूछा गया हो। लगभग सारे क्वेश्चंस जो है आपके मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे गए थे। और इसके अगर लेवल की बात करूं तो मैं अच्छा लेवल था इंडियन हिस्ट्री का, मॉडरेट, इसको हम कैटेगराइज करेंगे मॉडरेट कैटेगरी में। तो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन जो हैं इंडियन हिस्ट्री के बेसिकली आपसे ये जो 12 क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। बहुत आसान नहीं थे, बहुत टफ भी नहीं थे, तो आप आसानी से इनको कर सकते थे पिक एंड चूज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं। तो इकोनॉमी वाले सेक्शन में अगर हम देखें तो इकोनॉमी में बेसिकली यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है इस बार वो काफी इंक्रीज हुए हैं। देखिए 2-3 साल से 10 के आसपास जो है क्वेश्चंस आपके इकोनॉमी से पूछे जा रहे थे। इस बार सडनली 16 क्वेश्चन जो है एकदम से एग्जाम में पूछे गए हैं। 16 क्वेश्चंस इज अ बिग नंबर इन इकोनॉमी वाला सेक्शन जो है आपका। इसमें देखें 5 जो स्टेटमेंट बेस्ड थे, 4 सिंगल लाइनर, 4 क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के और 4 ही आपका मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस आपसे इसमें पूछे गए थे। तो इंडियन इकोनॉमी, एक तो पहली चीज है कि वेटेज ज्यादा थी इंडियन इकोनॉमी की, और दूसरा अगर इसकी डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो मॉडरेट से टफ के बीच में जो है इसके डिफिकल्टी लेवल को कैटेगराइज किया जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे, जैसे हेड काउंट रेशियो वाला क्वेश्चन था, तो दैट इज कंप्लीटली कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, इसमें डाटा आपसे पूछा गया था तो आपने उस डाटा को एनालाइज करके आंसर करना था।
तो दैट क्वेश्चन हाउएवर इज नॉट इजी तो था ही नहीं, वो मॉडरेट से टफ उसको हम रख लें। तो उसी तरह के 2-3 क्वेश्चन और थे जिनको करने में आपको दिक्कत आ सकती थी अगर आपको कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से पता नहीं थे। बाकी अदरवाइज देखें तो बहुत सारे 8 से 9 क्वेश्चन ऐसे थे जो किए जा सकते थे। हर साल उसी तरह के क्वेश्चन या उसी डिफिकल्टी लेवल पे क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते थे। 1-2 आसान क्वेश्चन भी इसमें थे। तो मॉडरेट से टफ के बीच में जो है हम कैटेगराइज करेंगे इंडियन इकोनॉमी को, और इंडियन इकोनॉमी की वेटेज इस बार 6 क्वेश्चन के आसपास जो है इंक्रीज हुई है। वैसे ही देख लेते हैं साइंस। तो साइंस की बात करें तो साइंस में देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 8, हर साल 10 क्वेश्चन आ रहे थे, 8 से 10 क्वेश्चन, तो इस साल भी उतना ही है, 8 के आसपास क्वेश्चन यहाँ से साइंस से पूछे गए हैं। और साइंस में कंपैरेटिवली बोलूं तो पिछले 2-3 साल के मुकाबले इस बार आसान पूछी गई थी। 4 स्टेटमेंट बेस्ड, एक सिंगल लाइनर, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का, और एक जो है मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन इसमें पूछा गया था। तो साइंस में अगर हम देख लें तो इसका डिफिकल्टी लेवल इजी टू मॉडरेट था। मेरे हिसाब से जो 8 में से 5 क्वेश्चन थे वो आपके इजी कैटेगरी में आप उनको रख सकते हैं, 3 क्वेश्चन जो है वो मॉडरेट आप रख सकते हैं। तो एक तरह से इजी टू मॉडरेट के बीच में जो है कैटेगराइज करेंगे साइंस वाले सेक्शन को। तो साइंस वाला सेक्शन जो है इसमें काफी ज्यादा डुएबल था एज कम्पेयर टू इकोनॉमी वाला सेक्शन जो कि बड़ा भी था, काफी 16 क्वेश्चन थे और थोड़ा सा उसका डिफिकल्टी लेवल अच्छा था। तो साइंस वाले सेक्शन से जो है क्वेश्चन आप यहाँ से अटेम्प्ट किए जा सकते थे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर इस बार काफी अच्छे तरीके से पूछा हुआ था। करंट अफेयर की जो सेक्शन है, हालांकि करंट अफेयर की वेटेज 2-3 साल में हम देखें तो काफी कम हुई है। इससे पहले जो है 2 साल पहले आज से लगभग 20 के आसपास करंट अफेयर आपको पूछे जाते थे। तो इस साल 12 करंट अफेयर पूछे गए, एंड लास्ट ईयर आई थिंक 12 ही करंट अफेयर है, 11 या 12 करंट अफेयर जो है वो पूछे गए थे। तो काफी कम हुई है वेटेज करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स में भी देखिए सेम पैटर्न फॉलो हुआ है। जो चारों जो हमारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, हर तरह का क्वेश्चन जो है करंट अफेयर में पूछा गया है। अब इसमें जो डिफिकल्टी लेवल की बात करूं मैं, तो करंट अफेयर ऑब्वियसली इजी क्वेश्चंस थे, कोई ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा ट्रिकी बना दिया था। हाउएवर करंट अफेयर में इजी टफ तो ऐसी कोई चीज है होती नहीं है, बट यहाँ पे जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जिस तरह से फ्रेम किया गया था, तो उससे थोड़ा सा करंट अफेयर कई बार टफ बन जाता है अगर जो फ्रेमिंग है उसकी उसको थोड़ी सी डिफिकल्ट कर दे, ऑप्शंस टाइट कर दे। तो वैसा कुछ इस साल देखने को नहीं मिला है। इजी कैटेगरी में जो है कैटेगराइज करूंगा करंट अफेयर वाले सेक्शन को, जो कि 12 क्वेश्चन जहां से पूछे गए थे। तो ये था हमारा जो पूरा सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस था। उसके अलावा 2-3 क्वेश्चन जो है आपके मिसलेनियस थे, ठीक है, और मिसलेनियस क्वेश्चन का लेवल भी इजी टू मॉडरेट था। एक आध क्वेश्चन कोई उसमें ऐसा था जो आपको फंस सकता था, बाकी आसान क्वेश्चन थे। 2-3 क्वेश्चन जो थे तो इतना मुश्किल वो नहीं था। तो ये था ब्रेकअप ऑफ सब्जेक्ट पेपर की। अगर हम बात करें एक ओवरऑल एनालिसिस इसका देख लेते हैं कि पूरे पेपर में आउट ऑफ 100 इजी क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो देयर आर 45 के आसपास क्वेश्चंस व्हिच आर यू कैन से इजी, which you can say easy, not very easy, but they are easy, they are doable. Everyone who is sitting in the exam will be able to do that. तो इस तरह के 45 क्वेश्चंस थे। 40 से 45 क्वेश्चंस अगर हम देखें यहाँ पे, तो 40 से 45 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि मॉडरेट लेवल के थे। उसमें आपको सबसे समझदारी से काम लेना था कि कौन सा क्वेश्चन पिक करना है, कौन सा नहीं करना है। तो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस में जो है 40 से 45 लगभग इजी और मॉडरेट बराबर वेटेज दी गई थी। लास्ट आपका टफ बच गया, तो टफ वाले सेक्शन में 10 से 15 क्वेश्चंस थे। तो टफ वाले सेक्शन में वैसे ज्यादा आते थे क्वेश्चंस। एक आई थिंक लास्ट ईयर काफी ज्यादा क्वेश्चंस थे, जिसमें 20, 22, 24 क्वेश्चन जो है वो काफी ट्रिकी पूछे गए थे। तो इन वाले क्वेश्चंस में हो सकता था कि जो आपका जो रेगुलर पैटर्न है, जिस तरह से आप क्वेश्चंस को पकड़ते हैं, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, तो इसमें आपको दिक्कत आ सकती थी। बाकी मॉडरेट और इजी जो है वो 2 सेक्शन ऐसे थे, और उसमें काफी ज्यादा वेटेज, लगभग 90% ऑफ द पेपर जो है आपका इन 2 सेक्शन से आया हुआ था। मॉडरेट और इजी जो सेक्शन कह रहा हूँ, जो मॉडरेट और इजी लेवल ऑफ क्वेश्चंस है, वहां से आपको क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इट वाज वेरी मच डूएबल पेपर, यू कैन से। अब लास्ट में एक बार बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ, देयर आर वेरियस फैक्टर्स जिन पे जो है ये डिपेंड करेगी इस साल। लास्ट ईयर की मैं कट ऑफ की बात करूँ तो 100 के आसपास कट ऑफ थी। इतनी ही हमारी जो है प्रोजेक्टेड कट ऑफ थी लास्ट ईयर। उसके अलावा जो बाकी कैटेगरीज थी, ऑल द कैटेगरीज वर 80 तक लगभग सबकी कट ऑफ जो है वो जा रही थी। 100 से लेके 80 के बीच में कट ऑफ रेंज कर रही थी। इस बार की मैं बात करूं तो कुछ फैक्टर्स जैसे कि नंबर ऑफ वैकेंसीज पिछली बार देखें तो पिछली बार 12 या 13, 14 वैकेंसीज आई थिंक, इससे ज्यादा नहीं थी। तो वैकेंसीज इस बार उससे डबल है, 30 के आसपास वैकेंसीज हैं। दूसरी चीज हम देखें, अगर सी सैट के पेपर की बात करें, सी सैट का पेपर में
काफी लोगों का सी सेट जो है वो अच्छा नहीं हुआ है पेपर, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है। ऐसा नहीं है कि पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था वो, बट बात ये है कि उसमें जो रीजनिंग और इंग्लिश वाला जो पोर्शन था उसकी वेटेज थी वो थोड़ी कम कर दी गई थी एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर्स। तो रीजनिंग और इंग्लिश जनरली जो है बच्चे उसको क्या करते थे, ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करते थे, और मैथ्स में कम लोग जो है उस पर फोकस रखते थे। तो इस बार मैथ्स की वेटेज थोड़ी ज्यादा होगी, और रीजनिंग की वेटेज और इंग्लिश की वेटेज, इंग्लिश की तो हाउएवर लगभग बराबर ही थी, थोड़ी सी कम थी, लेकिन रीजनिंग की वेटेज काफी ज्यादा कम थी। 8-10 क्वेश्चन रीजनिंग में कम पूछे गए थे। बाकी मैथमेटिक्स की बात करें तो उसका जो सेक्शन था वो बढ़ गया, जिस वजह से जो पेपर है उसको करने में काफी दिक्कत हो रही थी। तो सी सेट की वजह से भी काफी लोग जो है अभी भी अनसर्टेन है कि क्या उनका सी सेट होगा, या जीएस का पेपर में अच्छे मार्क्स होने के बाद भी क्या वो मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो हाउएवर ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे जो है कट ऑफ डिपेंड करेगी। तो अगर जनरल कैटेगरी की मैं बात करूं अनरिजर्व, तो 88 to 95 इज आवर अप्रोक्सीमेशन, जिसके बीच में रेंज कर सकती है आपकी कट ऑफ 88 से 95 के बीच में। 90 प्लस जिन लोगों के हैं, या मैं कहूंगा 89 जिन लोगों के हैं, तो दे कुड इजीली स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, बिकॉज इतनी कट ऑफ जो है वो जा सकती है। 100 कट ऑफ लास्ट ईयर की, उससे लास्ट ईयर की 100 के आसपास थी, तो उतना रेंज नहीं करेगी कट ऑफ इस साल। तो 88 to 95 अगर अनरिजर्व की बात करें। फिर अगर हम एससी की बात करें तो 80 to 85, एससी की कट ऑफ जनरली काफी कम रहती है, तो इस बार भी 80 से 85 के बीच में एक्सपेक्टेड है कि एससी की कट ऑफ रहेगी। ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी की कट ऑफ जो है 83 to 88 इसके बीच में रेंज कर सकती है, 90 तक जा सकती है अगर जनरल की कट ऑफ थोड़ी ज्यादा चलेगी, तो इससे ज्यादा नहीं जाएगी ओबीसी की कट ऑफ। और इन दी एंड इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस को 80 to 85 के बीच में जो लोग फॉल कर रहे हैं, तो दे आर बेसिकली सुटेबल टू प्रिपेयर फॉर मेंस, आई कैन से। तो 80 से 85 के बीच में जिनके नंबर हैं, 85 के आसपास है, 90 के आसपास है, तो फिर तो यू आर वेरी 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 मच श्योर कि आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं, बिकॉज लास्ट ईयर भी 91 आई थिंक वाज द कट ऑफ इन ईडब्ल्यूएस। तो इस बार भी अगर आपके 90 के आसपास हैं तो देन यू आर ऑलरेडी कंफर्म। लेकिन 80 से 85 के बीच में जो है वो एक अप्रोक्सीमेट रेंज है, जिसके बीच में कट ऑफ जो है रेंज कर सकती है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज की, एसटी की आई थिंक इस बार वैकेंसी नहीं है, शेड्यूल ट्राइब की, तो उसकी कट ऑफ जो है डिटरमिन नहीं करी गई है। तो ये था हमारा पेपर का एनालिसिस। थैंक यू।